उत्तर प्रदेश से एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है कि 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जो आवेदन मांगे गए थे, उन पर परीक्षा निर्धारित है कि जुलाई या फिर अगस्त में आप लोगों की परीक्षा होगी। क्या है न्यूज़ में आप लोगों को बताऊं, उससे पहले ये बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अशासकीय विद्यालय हैं, अशासकीय महाविद्यालय हैं, जो गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेज हैं, उनके लिए विज्ञापन निकला था 9 जुलाई 2022 में। 10 अगस्त तक आप लोगों को आवेदन करना था। 1017 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे अलग अलग विषयों के। पर उसके बाद ये पूरी की पूरी वैकेंसी जो है वो एक ठंडे बस्ते में चली गई थी, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। अब इस उसका भी एक कारण है प्रतिक्रिया न होने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक उच्च शिक्षा आयोग था, एक लोक सेवा आयोग था जो वैकेंसी रिक्रूट करता था। और इसके अतिरिक्त जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी थी, वहाँ एक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड निकालता था, कुछ लोक सेवा आयोग निकालता था, या फिर जितने भी टीचिंग वैकेंसीज थी उनके लिए कई सारे आयोग बने हुए थे, और सब में तालमेल ना होने के कारण से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो इस पर यह निर्णय लिया गया था कि एक आयोग ऐसा बनाया जाए जो प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक की सभी नियुक्तियों को रिक्रूट करेगा। तो वो आयोग बन गया था, शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया था। और उसका कामकाज जो है वो आचार संहिता लगने से पहले शुरू हो गया था। उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो चुकी है। वर्तमान में सारे के सारे जो 12 सदस्य हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है, और वो लोग प्रयागराज में बैठ करके अपना कामकाज कर रहे हैं। और वहां से खबरें मिलती रहती हैं अखबार के माध्यम से। अखबार ये सूचना छापते रहते हैं जो वहां की सदस्यों से बातचीत करते हैं। तो अखबार में ये छपा हुआ है अमर उजाला में कि प्रयागराज से समाचार है कि जो अशासकीय महाविद्यालय थे जिसके 1017 पदों पर विज्ञापन निकला हुआ था, उसकी परीक्षा जून और जुलाई में निर्धारित है। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन आयोग के सदस्यों के द्वारा जो अखबार को जानकारी मिलती है उसमें ये निर्धारित है जून और जुलाई 2 महीने में कभी भी आप लोगों की परीक्षा जो है वो होगी। जैसे ही आचार संहिता जून में हट जाएगी तो ये मान करके चलिए 10 जून 15 जून के बीच में आप लोगों को डेट अनाउंस कर दी जाएगी, और उसके 1 महीना 1.5 महीने के अंतराल पर आप लोगों की परीक्षा होने जा रही है। तैयारी कीजिएगा आप लोग जो है, और आप लोगों को कुछ भी मन में डाउट हो तो मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों के जितनी सहायता हो पाएगी मैं आप लोगों का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। देखो, मैं आप लोगों को इस समाचार पत्र की ये वाली पंक्ति जो आप लोगों के काम की है, इसमें दिखा देता हूं। इन्होंने लिखा है कि जो दो तरह की वैकेंसी है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, उसकी प्रक्रिया जो है वो हाँ, उसकी प्रक्रिया जो है वो पूरी होने जा रही है, और 2 साल होने के बाद जो है आप लोगों को जुलाई या फिर अगस्त में परीक्षा निश्चित है। तो आप लोगों को तैयारी करनी होगी। किसी भी तरह की कोई सहायता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूँ। 4163 पदों के जो टीजीटी पीजीटी के भी अशासकीय महाविद्यालयों में जो आवेदन मांगे गए थे 2022 में ही, उन पर भी परीक्षा जो है वो जुलाई अगस्त में संभावित है। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मन में कोई प्रश्न हो तो छोड़ दीजिएगा, हम आप लोगों के प्रश्नों का समाधान करेंगे। यहीं से एक बात और ये आपको बता देता हूं, आयोग जैसे ही इस वैकेंसी को पूरा कर लेगा, उसके तुरंत बाद आयोग जो है वो फिर नई वैकेंसी निकालेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अधियाचन मांगे जा चुके हैं, और उसके अतिरिक्त टीजीटी पीजीटी के भी जो है वो आयोग नई वैकेंसी निकालेगा। मतलब आप लोगों को, जिन लोगों ने ये आवेदन नहीं किए हैं उसके बाद वाले लोग निराश ना हो, उनके लिए भी ये 2024 में ये वैकेंसी का एग्जाम होने के तुरंत बाद आप लोगों को नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, और उसमें अच्छे खासे पद होने की संभावना है। तो आप ये मान करके चलिए 2025 में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर आप लोगों ने पहले से तैयारी की तो। नमस्ते। पूरी जानकारी आप लोगों को समय से देते रहेंगे हम।